तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मिट्टी एंड किट्टू में। इस ब्लॉग में मैं आप सबको झीलों का शहर जो कि उदयपुर है उसकी सैर कराता हूं। तो बिना देरी किए हुए चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस उदयपुर की एक अद्भुत महलनुमा इमारत है। महल अरावली रेंज के बंसदारा चोटी पर समुद्र तट से 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मेवाड़ राजवंश के महाराजा सज्जन सिंह 1884 में महल का निर्माण बरसात के बादल देखने के लिए करवाया था। यह सुंदर महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यात्री इस जगह में पिछौला झील और आसपास के ग्रामीण इलाकों के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। महल को सहारा देते स्तंभों को फूलों के रूपांकनों और पंक्तियों के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह 9 मंजिला इमारत खगोलीय केंद्र के रूप में कार्य करती थी, जिसको राजा मानसून के बादलों पर नज़र रखने के लिए प्रयोग करते थे। हालांकि उनकी असामयिक मृत्यु के कारण महल का निर्माण रुक गया। बाद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा फतेह सिंह ने महल के निर्माण का कार्य पूरा किया। मानसून पैलेस पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें 3-4 घंटे का समय सज्जनगढ़ पैलेस की यात्रा में अवश्य दें। सज्जनगढ़ पैलेस में घूमने के लिए टिकट चार्ज भारतीय पर्यटकों के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशी पर्यटकों के लिए 80 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ में अगर आप अपने साथ कोई कैमरा ले जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से टिकट कटानी होती है और आप जिस गाड़ी से ऊपर जाते हैं उस गाड़ी का भी पार्किंग फी आपको देना होता है। सहेलियों की बाड़ी महाराणा संग्राम सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए 18वीं सदी में बनाया गया था। क्योंकि रॉयल फंक्शन लेडीज जो थी ना घूंघट पर्दे वाली या फिर राजकुमारी उसकी सखियाँ सबको बिना अनुमति कहीं जाने के लिए अलाउ नहीं था। इसलिए राजा ने देखा है कि इनके जीवन में एंटरटेनमेंट नहीं है, चाहिए पानी। बीच में जाते थे राजा और रानी, होता था वेलकम, राजा भी चले गए, रानी भी चली गई, पूरा हुआ कहानी। आपके हमारे राजा रानी है, आइए आपका कर। यह कहा जाता है कि राजा ने इस सुरम्य उद्यान का तैयारी स्वयं किया था और अपनी रानी को भेंट किया था, जो शादी के बाद 48 नौकरानियों के साथ आई थी। फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित यह जगह अपनी खूबसूरत झरने, हरे भरे लॉन और संगमरमर के काम के लिए विख्यात है। उद्यान के मुख्य आकर्षण फव्वारे हैं जो कि इंग्लैंड से आयात किए गए हैं। सभी फव्वारे पंछियों के चोंच से पानी निकलते हुए बने हैं। फव्वारे के चारों ओर काले पत्थर का बना रास्ता है। बगीचे में एक छोटे सा संग्रहालय है जो शाही परिवार की वस्तुओं का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित है। संग्रहालय के अलावा यहाँ पर गुलाब का बागीचा और कमल के तालाब हैं। उद्यान रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच आगंतुकों के लिए खुला रहता है। यह एक मुगल गार्डन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यह उद्यान हफ्ते में 7 दिन सुबह 9 से 7 बजे तक खुले रहते हैं और इसका टिकट कॉस्ट 10 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस, 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर फॉरेनर्स है। फतेह सागर झील पहाड़ी और जंगल से घिरी एक आकर्षक झील है। यह कृत्रिम झील को 1678 में महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था और यह झील पिछौला के उत्तर में स्थित है। बाढ़ में मिट्टी के बांध को धोया जाने के बाद यह बाद में महाराणा फतेह सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान पुनः निर्मित किया। महाराणा के कनॉट में ड्यूक की यात्रा को मनाने के लिए कनॉट बांध भी बनाया और झील का नाम बदलकर फतेह सागर झील रखा गया। फतेह सागर झील उदयपुर में 4 झीलों में से एक है और यहाँ 3 छोटे द्वीप हैं। उनमें से सबसे बड़ा सुंदर नेहरू द्वीप पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है। दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क और एक शानदार जल जेट फव्वारा है। तीसरा द्वीप उदयपुर सोलार
वैधशाला का घर है। मोटर बोट द्वारा सभी द्वीपों का दौरा किया जा सकता है और हरे पहाड़ों के खिलाफ झील को शांत नीली सतह उदयपुर भारत के दूसरे कश्मीर बनाते हैं। संध्या के वक्त यह झील बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे खाने के लिए तरह तरह के फास्ट फूड रोड के दोनों साइड लगे रहते हैं, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। इस झील के किनारे मिलने वाले बहुत सारे स्नैक्स और फास्ट फूड में हमारा फेवरेट कुल्हड़ वाली कॉफ़ी और जंबो सैंडविच था। अतः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप जब भी फतेह सागर लेक जाएं, इन 2 चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी पैलेस पिछोला झील पर लंबा खड़ा है, जो शासक रॉयल्टी के लिए निवास के रूप में सेवा कर रहा है। महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्माण शुरू किया गया था और बाद में महाराणाओं द्वारा जारी रखा गया था, जिसमें परिसर में कई महलों और ढांचों को शामिल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक अतिरिक्त डिज़ाइन की मूल शैली को संरक्षित किया गया। Right now we are in the city palace. City Palace timing is from 7 AM to 11 PM and City Palace Museum timing is from 9:30 AM to 5:30 PM daily. The ticket price for adult for entry is ₹30 and for children it's ₹15. Also, ticket price for City Palace Museum is for adult ₹250, for child that is 5 to 18 is ₹100. अभी रहते किंग देखिए जो गेट है ना, उसके आगे एक और गेट है। हाँ, उस गेट के आगे 10 राजा रहते हैं वहाँ पर। उनका पर्सनल एरिया राजा होते थे, इसलिए भगवान शिव जी की मूर्ति रखी है ऊपर, क्योंकि वो राजा जो होते थे वो सूर्य के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करते थे यहाँ के। अच्छा, ये गेट है तोरण कौन कहते हैं, इस हॉल को तोरण लगवाते थे ना, शादी ब्याह होता है तो दूल्हे की तरफ से तोरण माना जाता है। यह संरचना बहुत ही सुंदर है क्योंकि यह बाहर से शानदार है। आगंतुक बारी पोल बिग गेट के माध्यम से महल में प्रवेश करते हैं, जो एक त्रिपोलिया ट्रिपल गेट में जाता है। महल में कई बालकनियाँ, कपोल और टावर हैं जो पिछोला झील को नज़रअंदाज करते हैं। देखो गणेश और लक्ष्मी माँ किधर है? ये सिंगले बनवाए और राजा उदय सिंह जी ने 1559 में लेफ्ट करके 1535 में लेफ्ट किया था चित्तौड़। उनके हाथ से शस्त्र है, ऊपर भाला रहता है और ये है तीर कमान और धनुष बाण। 7 फीट के महाराणा खून खराबा किस किस के साथ में हो रहा? महाराणा प्रताप और बहलोन खान के बीच में। बहलोन खान दिल्ली दिल्ली वाला कबूतर पानी में जाएगा, झारखंड का कबूतर झारखंड में जाएगा। तो ये है कबूतरों के खेल। अच्छा, ये सिर्फ राजाओं के लिए। प्रत्येक महल को एक अनूठे तरीके से बनाया गया है और सजावट जैसे मिरर टाइल्स, पेंटिंग, कांच के काम और सजावटी टाइल्स जीवन के युग की भरपूरता में लगी है। आज महल का मुख्य भाग एक संग्रहालय
में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह रखता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं ये काफ़ी खूबसूरत हैं। ये रंग बिरंगे कांच बेल्जियम ग्लास हैं। सिटी पैलेस में विभिन्न अलग अलग पैलेस हैं, जैसे कि अमर विलास सिटी पैलेस, बड़ी महल सिटी पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, दरबार हॉल सिटी पैलेस, वीम विलास सिटी पैलेस, चीनी चित्रशाला सिटी पैलेस, छोटी चित्रशाला सिटी पैलेस, कृष्णा विलास सिटी पैलेस, मानक महल सिटी पैलेस, मोर चौक सिटी पैलेस, रंग भवन सिटी पैलेस और अंत में शीश महल सिटी पैलेस। ये देखो इधर भगवान सूर्य के बाद में मोर चौक आ गया है। ये 5 बड़े मोर हैं कांच के वो सैंडिलियर है। इंग्लैंड में सैंडिलियर बनता है। नीचे 3rd लेवल का पंखा लगाया, बिना बिजली का पंखा, बिजली का पंखा। सबली रखी है गर्मी के लिए, तापने के लिए। पान बॉक्स रखा बीचों बीच, पान पिरा करके वेलकम करके। संग्रहालय में मौजूद कुछ चीज़ें जैसे कि पालकी, हौदा इत्यादि देखने को मिलता है। अरावली की गोद में बसा सिटी पैलेस का ग्रेनाइट और संगमरमर का किनारा प्राकृतिक परिवेश के विपरीत है। रीगल महल की जटिल वास्तुकला मध्ययुगीन यूरोपीय और साथ ही चीनी प्रभाव का एक मिश्रण है और कई गुंबदों, मेहराबों और मीनारों से अलंकृत है। सिटी पैलेस खुद हरे भरे बगीचों में बसा हुआ है और देखने के लिए काफ़ी आकर्षक है। बता दें कि सिटी पैलेस में गाइड गोलियों की रासलीला, रामलीला और जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी जैसे कई फिल्मों की शूटिंग की गई है। अतः अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि स्थापत्य प्रतिभा और समृद्ध विरासत का एक सौम्य संगम है उदय का यह सिटी पैलेस, और आप सब यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। अगर आप झीलों की नगरी उदयपुर में जाएं और वहाँ पिछौला झील में बोटिंग का आनंद नहीं उठाएं तो आपकी उदयपुर की यात्रा अधूरी रह जाएगी। पिछौला झील में बोटिंग एक प्रमुख आकर्षण है। झील में लगभग 15 से 20 मिनट बोटिंग करवाई जाती है, जिसके लिए 2 प्रकार के टिकट हैं। 10 सीटर स्पेशल लग्जरी बोट के लिए 300 रुपया और 30 सीटर मोटर बोट के लिए 150 रुपये का टिकट है। पिछौला झील में बोटिंग करने से मेवाड़ी स्थापत्य कला के साथ साथ इसकी नैसर्गिक सुंदरता की झलक भी दिखाई देती है। झील से महल और घाटों का वो रूप देखने को मिलता है जो रूप दूसरे जगह से देखने को नहीं मिलता है। हमने लग्जरी बोट कराया था। स्थिर जल को चीरकर उसमें लहरें पैदा करते हुए जब बोट आगे बढ़ी तो मन रोमांच से भर उठा। चारों तरफ पानी ही पानी बड़ा मनमोहक दृश्य पैदा करता था। बोटिंग के दौरान पूरी झील का एक बड़ा चक्कर लगाया जाता है। बोटिंग की शुरुआत में सिटी पैलेस के पीछे का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से सिटी पैलेस का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। इसके बाद में बागोर की हवेली और गनगोरी घाट का सुंदर नज़ारा होता है। आगे जाने पर अमराई घाट दिखाई देती है जो कि काफ़ी फेमस है। बाईं तरफ देखने पर विश्व प्रसिद्ध लेक पैलेस होटल दिखाई देता है। इस होटल में ठहरने का किराया लाखों रुपए प्रति दिन के हिसाब से बताया जाता है। लेक पैलेस से आगे जाने पर प्रसिद्ध जग निवास और जग मंदिर दिखाई देते हैं। यह जगह बड़ी ऐतिहासिक है। जब शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था तब मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने उन्हें शरण दी थी और शाहजहां को इसी जग निवास में ठहराया था। जग निवास से फिर बोट वापस वही लौट आती है जहां से शुरुआत हुई थी। इस प्रकार लगभग 15 से 20 मिनट के समय में पिछौला की यात्रा पूर्ण होती है। अगर दर्शकों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन क्लिक करें। धन्यवाद।